तो हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ क्या था बेटा कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे सपोज करो मेरी स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोलूं बेटा इसके लिए रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो आप सिंपल ये बोलोगे कि देखो भैया जी या सर, कि रेट किसके बराबर है, रेट है के। देखो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा, और ये अल्फा ए नहीं है, फिर है बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा, और बीटा जरूरी नहीं है स्मॉल बी हो। और प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के, ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, मुझे एक बात बताना, जैसे एग्जांपल सुनना, जैसे मान लो किसी भी वजह से अगर a प्लस बी का जो सम है वो किसके बराबर आ जाए, अल्फा प्लस बीटा के। क्या मतलब है, देखो ध्यान सुनो। जैसे मैंने बोला बेटा नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स आउट अमोनिया। बाय चांस मैंने बोला जो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आई मेरी कितनी आई 4, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है वो 4 है, और यही वैल्यू कोइंसिडेंटली अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई 4। मुझे इससे मतलब नहीं है कि अल्फा की वैल्यू भी मेरी 1 आई, हो सकता है ये 3 आई हो और ये 1 आई हो, मे बी, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो 4 के इक्वल आ जाएगी। दोनों इक्वल अगर मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, एलिमेंट्री रिएक्शन या स्लो स्टेप रिएक्शन। इस बात को स्टार लगाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, स्लो स्टेप रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कौन देता है, तो हमें स्लो स्टेप रिएक्शन देती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा सिर्फ ऑर्डर बता रहा है ए के रिस्पेक्ट में, कि अगर सिर्फ अकेला ए होता, ध्यान सुनो, अगर उस रिएक्शन के अंदर अकेला ए होता तो ऑर्डर क्या बनता, अकेला बी होता तो क्या ऑर्डर होता, और इन दोनों का सम क्या कहलाता है, हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है हमारा, ये स्मॉल बी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसे स्मॉल बी। उस रिएक्शन अगर मतलब मोलिकुलरिटी देखो ए प्लस बी क्या कहलाती है हमारी, ए प्लस बी मतलब जो स्मॉल ए, ये जो है, ये दोनों, ये जो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन दोनों के सम को बोलते हैं मोलिकुलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो सम है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ये किसी भी रिएक्शन के लिए अगर ये दोनों सेम हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। होप मैंने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, ताकि क्लियर हो जाए जो अब आप आगे चलने वाले हैं। अब बात आई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कम से कम जीरो या जीरो से ज्यादा होगी, कम से कम जीरो या जीरो से ज्यादा होगी। दूसरी बात, ये वैल्यू फ्रैक्शनल में हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल में हो सकती है, ध्यान सुनना, क्या, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है। दूसरी बात, ये वैल्यू कभी भी, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू कभी भी मोलिकुलरिटी से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब मोलिकुलरिटी के इक्वल हो सकती है या उससे कम होगी, मोलिकुलरिटी के इक्वल हो सकती है या उससे कम होगी। मैंने बोला मोलिकुलरिटी है किसी रिएक्शन के लिए 5, किसी रिएक्शन के लिए 5, तो मैं बोलूं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 7 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्या 6 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात सुन नहीं, क्या 5 हो सकता है, हाँ 5 हो सकता है, और उस रिएक्शन को हम स्लो स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर हुई कि नहीं यहाँ हो गई भैया। तक? एक बात ध्यान रखना, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, अब मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मोलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, और जीरो का मतलब जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, और जो जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, सॉरी, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, देखो मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि क्या मैं इसको डायरेक्ट बता। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुको बेटा, स्क्रीन क्लोज हो, एक सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देना। हाँ भाई देता हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन बेटा। पुलकित आवाज आ रही बेटा? तो जीरो ऑर्डर का फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें वो ना तो ए पे डिपेंड ना तो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा। जैसे एग्जांपल देख, हाइड्रोजन प्लस I2 गिव्स आउट HI, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी बेटा, ये जो रिएक्शन आपकी, ये जो रिएक्शन है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने बताया था सारी जीरो ऑर्डर होती है। क्यों? क्योंकि ना तो वो हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन में डिपेंड करते हैं ना वो आयोडीन की पे। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। एच न्यू सनलाइट पे डिपेंड, मतलब लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि लाइट कितनी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप, ठीक है पुलकित? अब देखो आगे, अब बात करें जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे मुझे रेट की यूनिट बता सकते हैं? रेट की यूनिट कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे? यूनिट ऑफ रेट। एक तो ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करो बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करो ताकि कुछ समझ में भी आए, ताकि मुझे लगे हाँ बच्चे हैं, पता लगे सो जाते हैं सारे आधे लोग। बताओ बेटा जल्दी से। मोल भैया। रेट की यूनिट, अच्छा रेट क्या होता है मुझे ये तो बताओ। गधे हो तुम सारे गधे जब तुम्हें ये नहीं पता। एक सेकंड, सिर्फ सेकंड बोल रहा है। अरे गधो, रेट लिखना सिखाया था किसी रिएक्शन के लिए, कैसे लिखते थे रेट? मैंने बोला था उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताया था रेट क्या होता है, -1/a dA/dt। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1/b रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट का मतलब नहीं समझते क्या होता है? अब तो बता दो, अब तो बता दो भाई। हाँ भाई अमीशा। मोल पर सेकंड। मोल पर सेकंड, अच्छा क्या बात है, ये यूनिट। अच्छा मुझे एक बात कंसंट्रेशन, ये क्या है? कंसंट्रेशन है? हाँ भाई, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है बेटा? मोलर। मोल पर लीटर होती है। अब नीचे क्या है? टाइम पर हाँ सेकंड। तो क्या यूनिट भैया। होती है रेट की? अब रेट की यूनिट भी बतानी पड़ेगी तुम लोग को इतनी बताने के बाद। मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट की यूनिट तो यही रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन में। अब जितनी मैंने अभी बताई, यहाँ पर रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी रेट है, रेट का मतलब तो यही होगा। यहाँ पर रेट क्या है? रेट मोल पर लीटर पर सेकंड। इससे पहले जहां पर भी मैंने आपको बताया क्या है आपका मोल पर लीटर। भूल गए भाई? बोलो बेटा। चले तो मेरी स्क्रीन आ देखो, तो यूनिट की बात कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात, रेट ला क्या होता है ये तो बताओगे? अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो तो कैसे लिखोगे? रेट ला कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर, क्या लिखूं ए रेज टू द पावर? रेट ला के अंदर क्या होता है बताओ भाई? अल्फा। अल्फा, शाबाश। और बी रेज टू द पावर बीटा। बीटा। ये बात समझ में? अगर मुझे, अब मैं आप लोगों को ये बोल दूं
कि रिएक्शन है, ध्यान सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। मैंने बोला रिएक्शन है, जो रिएक्शन आई वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मुझे बताओ इसके लिए रेट ला लिख के बताओ मुझे क्या होगा। इसके लिए रेट ला क्या होगा? रेट क्या होगा, किसके बराबर होगा? के A in ए रेज टू द पावर अल्फा, ये होगी। alpha. अगर मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताई तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बीटा तो यहाँ है नहीं, जो बचा वो किसके बराबर होगा? जीरो। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? हाँ बेटा, तो मैं ये लिखता हूँ ए रेज टू द पावर जीरो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। बोलो बेटा, हाँ भैया। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो किसी कितनी भी कंसेंट्रेशन 1000 मोल पर लीटर हो या 10,000 मोल पर लीटर हो, किसी की पावर जीरो मतलब वन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर के की यूनिट किसके बराबर आई है? अच्छा, रेट की यूनिट क्या होती है जल्दी से बताओ मुझे। मोल मोल पर लीटर पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। मतलब जो रेट की यूनिट होती है वही के की यूनिट होती है। ये बात समझ में आई? भाई मोलर पर सेकंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिफाइंड है ना स्टैंडर्ड है वो मोल पर लीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आगे बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी? अगर मान लो यही रिएक्शन क्या होती, ए गिव रेज टू द पावर प्रोडक्ट, तो क्या मैं ये लिख सकता था यहाँ पर रेट किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ, रेट ला बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ रेट ला क्या होगा? ए रेज टू द पावर अल्फा। अगर हाँ मुझे भैया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? वन। वन। कितने बच्चे इससे एग्री, इस बात से एग्री हैं? ईमानदारी से बताओ। वरुण, क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? निशिता, निशिता एग्री हो इस बात से? हाँ भैया। मोहित, अंकुर, हाँ भैया। ठीक है। आयुष आप बताओ। ठीक है, अब देखो शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ के की यूनिट क्या होगी? अच्छा, रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या रेट मैंने ठीक लिखा है? के की यूनिट क्या है यहाँ से? अच्छा के लिख दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ए क्या है? कंसंट्रेशन। ए डिब्बे के अंदर ए क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। हाँ बेटा, ए की कंसंट्रेशन। हाँ भैया। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर मोल पर लीटर। लीटर। इसकी पावर वन लिखूंगा तो भी यही रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? यूनिट भैया सेकंड इनवर्स। हाँ, तो मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, तो मुझे बताओ के की यूनिट क्या आई? वन बाय सेकेंड। इसे क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड इनवर्स। आप भरोसा नहीं करोगे, आप प्रीवियस उठा के देखो, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ के की यूनिट क्या है एक नंबर में। अब एक बात और भी बेटा, आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना, आपको पहचानना है वहां पर के की वैल्यू दी गई होगी और वहां पर लिखा होगा पीछे सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स। आपको ये चीज देख के आपको ये पता लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना, फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है या जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। बात समझो, क्यों समझा रहा हूँ ये बात मैं आपको, यहाँ पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? और एग्जाम के देखो मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको, निकालने का फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फॉर्मूला ना मैं आपके साथ गारंटी लगाता हूँ, मतलब आप मेरे साथ शर्त लगा लो, आपको एग्जाम तक याद रह जाए। तो नहीं याद रहेगा वो फॉर्मूला, जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगा। मेरे को याद नहीं हुआ, तुम्हें क्या याद होगा? मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करी। जब आप ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो एक सेकंड के लिए, तो मुझे बताओ क्या ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को डिराइव करने में? क्या कुछ ज्यादा, कोई ज्यादा बड़ा मैथ है इसके अंदर? हाँ बेटा। नहीं भैया। अच्छा मैंने बोला सेकंड ऑर्डर के लिए बताओ। चलो, अरे यार क्या हो रहा है, ये स्क्रीन क्यों फ्रीज हो जाती है बार बार मेरी?
देखो अब ध्यान से, अगर मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन क्या होती है? ए गिव रेज टू द पावर प्रोडक्ट। बताओ रेट ला, बताओ मुझे क्या लिखूं रेट ला इसके लिए। देखो रेट ला दो हो सकते हैं, या तो ये होगा, ये हो सकता है सेकंड ऑर्डर के लिए अल्फा प्लस, ये हो सकता है, मुझे ये बताओ ईमानदारी से, क्या ये हाँ हो सकता है? भैया। अच्छा किसी के दिमाग में ये चल रहा हो, खासकर पुलकित के में चलेगा, और तो किसी किसी के में चलता नहीं है यार दिमाग, किसी और को तो चलता नहीं इतना ज्यादा, कि भैया हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 1। आपने बोला था अल्फा प्लस बीटा हमारा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस 1 क्या होनी चाहिए 2। क्या ये ठीक है? बताओ क्या ये ठीक है? सोचो। पुलकित मेरे को पता है तो कितना सोच सकता है बेटा, मैसेज करने की बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है देख ध्यान से, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोनों दोनों से यूनिट निकाल के दिखाऊंगा। अब मुझे तो रेट की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। अच्छा अगर आवर में या मिनट में पूछे तो सेकंड की जगह मिनट लिख सकते हो, ध्यान रखना, सेकंड की जगह मिनट भी लिख सकते हो, आवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, के की यूनिट बताओ क्या होगी? अच्छा ए रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या? मोल पर लीटर की पावर 2। बताओ क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? बोलो भाई जल्दी से, अभी बोलो बेटा, अभी मैंने बोला सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी बेटा? रेट किसके बराबर होगा बेटा? के ए रेज टू द पावर 2। रेट की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर पर सेकंड, के एज इट इज रहेगा मेरा ए की यूनिट। अच्छा मुझे एक बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए के लिए मोल पर लीटर की पावर 2? बताओ क्या ये लिखा जा हाँ सकता है भैया। बेटा? दोबारा अगर मैं इसको लिखूं तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ? देखो मैं आपको सिंपली से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बायो के भी हैं तो हो सकता है उन्हें मैं थोड़ा सा मेरे से कम आता हूँ। देखो मैं भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा मैं क्या ये लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ भैया। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया, तो बताओ के क्या बच गया? तो ये बच गया, लीटर उस तरफ चला गया, देखो ये लीटर उस तरफ चला गया, लीटर बाय मोल, नीचे सेकंड रह गया। बताओ क्या लिखा जा सकता है? तो यूनिट यहाँ से के की यूनिट क्या आ गई? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बताओ क्या ये लिखा जा सकता था? हाँ भैया। है ना? अच्छा अगर पुलकित कह रहा था कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, ये ले ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 1, अभी भी लिख लो बेटा, सेम आएगी यूनिट। मोल पर लीटर पर सेकंड होती है रेट की यूनिट, के एज इट इज। ए की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। बी की यूनिट भी क्या होती है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन यूनिट तो सेम रहेगी, ये लो कैंसिल आउट, क्या आएगा? अभी भी सेम आएगा आंसर। किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? जल्दी से बताओ मेरे को, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है? नहीं भैया। तो इसी बात पे मुझे थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकाल के दिखाओ जल्दी से, फास्ट। ट्राई करो हर एक बच्चा बेटा। भैया लीटर स्क्वायर हम्म, मोल मोल की पावर -2 और सेकंड। दोबारा बोलो, मोल, मोल की सॉरी लीटर की पावर 2, मोल इनवर्स सेकंड, मोल इनवर्स की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। हाँ भैया। हाँ। एक हाँ बात तो ध्यान रखना सेकंड बेटा, इनवर्स। एक हाँ बात ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कोई भी हो सेकंड इनवर्स तो सब में आएगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है।
शाबाश, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कितने बच्चों की आई ईमानदारी से बताना। रिया बेटा आपकी आई? रीवा? रीवा आपकी आई बेटा? रीवा माइक में दिक्कत नहीं कोई बेटा? आ गई, चलो शाबाश। देखो आगे कैसे निकालोगे, देखो जिसकी नहीं निकली देखो ध्यान से देखना। हर्ष है क्लास में आज? हर्ष हाँ भैया बेटा तू कभी आता है कभी नहीं आता, क्या दिक्कत है तेरे को? आया था भैया कल। तेरे पेट में दर्द है, मेरे को लगता है गायब हो जाता है बीच में। इसकी यूनिट क्यों नहीं बता? तेरा आंसर कई बार तो पढ़े हैं, उछल उछल के आंसर, अब आंसर देने क्यों बंद कर दिए? माइक में प्रॉब्लम हो गई है इसमें थोड़ी सी। तुम सबके माइक खराब है, मेरे को लगता है एक दिन ना माइक परचेज कराने पड़ेंगे सबके। जिससे आंसर पूछता माइक खराब है भैया, रिप्लाई मैसेज करते हो माइक। देखो इधर, इसको ये लिखा जा सकता है बेटा कि पावर 3, इसी को 3 बार लिख दूं ऐसे करके। मैं पता है आपको ऐसे क्यों निकालना सिखा रहा हूँ, मैं आपको चाहता ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता था। उसकी रीजन ये है, फॉर्मूला बताऊंगा ना आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कराऊंगा अभी, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ वो कराऊं। उसकी रीजन है कि ना एग्जाम में याद रहने वाला है नहीं, क्यों कराऊं? कोई एग्जाम में कोई फॉर्मूला पूछेगा नहीं आपसे, उन्हें यूनिट से मतलब है। क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो नीचे जो सेकंड तो है ही, 1/2 एज इट इज रहेगा। बस ये क्या हो जाएंगे, उधर जाके पलट जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? लीटर बाय मोल इंटू लीटर बाय मोल। तो यूनिट क्या बन गया आपकी? लीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स की पावर 2 सेकंड इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? और वैसे भी मोल पर लीटर क्या होता है, देखो एक चीज और बताता हूँ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग। ये क्या है मोल पर लीटर? क्या कंसंट्रेशन है। तो आप इस रेट को ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो तरीका और भी तो है। कंसंट्रेशन बाय टाइम है ना, यहां पर भी क्या लिख दो, कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन। हाँ बेटा, क्या ये लिखा जा सकता है? मुझे ये बताओ, क्या ये लिखा जा सकता है? हाँ भैया। एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन तो गया, तो क्या बच गया? की यूनिट क्या बच गई मेरी यहाँ से? 1 बाय टाइम इंटू कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन। सिंपल आप क्या लिखते हो, इसकी पावर -1 हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन रेज टू द पावर -2 सेकंड, या टाइम की पावर क्या हो जाएगी आपकी? -1। ठीक है, अब देखो, अब लिखो जनरल जो फॉर्मूला है। मुझे बताओ, अगर मान लो मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n। सम कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, हाफ हो, 3/2 हो, 4/5 कुछ भी हो, कोई दिक्कत? क्या ये लिखा जा सकता है? बताओ जल्दी से, क्या लिखा जा सकता है बेटा? हाँ भैया। तो रेट क्या होता है? dx बाई dt, dx dt या da बाई dt, जो भी आपका लिखा होगा। कंसंट्रेशन बाय टाइम, सिंपली ये लिख सकता हूं। बताओ बेटा, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? सोचो, किसी को डाउट हो तो उसी टाइम पे हैंड रेज करके मुझे बता दिया करो कि भैया यहाँ यहाँ फंस गया, या मैसेज कर दिया करो रिप्लाई। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बताओ बेटा, तुम्हारी क्लास लेने से पहले अच्छी तरीके से पीपीटी बनानी पड़ती है तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। बताओ कैसे लिखा जा सकता है? हाँ अभी, हाँ भैया। अभी कोई डाउट है यहाँ तक? देखो क्या, देखो ये n है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, a रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा? इसे a1+2 लिख सकता हूँ। बताओ कैसे लिखा जा सकता है? हाँ भैया। अच्छा इसी तरीके से a रेज टू दी पावर 1 है और a रेज टू दी पावर -n है, तो क्या लिख सकता हूँ? a1 - n लिख सकता हूँ। बोलो भाई, भाई ऐड करनी होती है जब हाँ नीचे, भैया। जब नीचे आपका सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी? ऐड। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चलो, नहीं भैया। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? सिंगल बच्चे को भी डाउट हो तो बोलो। आयुष आपको समझ में है बेटा? पायल आपको बेटा?
हाँ भैया। आयुष आप बताओ, हैंड रेज कर दिया अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो। चलो ओके, हाँ जी। क्या ऐसे लिखा, कंसेंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ भैया। कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, अब बताओ टाइम की यूनिट किस में पुट कर दी, सेकंड में। अगर आवर होती तो आवर पुट कर देते। देखो इसी को मैं कैसे लिख सकता, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n है। मान लो आवर में पूछा जाता तो आवर लिख देते, आवर -1 या मिनट -1 लिख देते, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला। अब n की वैल्यू 0 पुट करके देखो, क्या k की यूनिट वही आ रही है? हाँ बेटा, क्या k की यूनिट वही आ रही है जो 0 ऑर्डर के लिए था? भाई हाँ n भैया। की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ मोल भैया। पर लीटर 1 - n मतलब 1 - 0, 1 - 0 मतलब 1, क्या बच गया इधर मोल पर लीटर। और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स, ये लो, क्या वही यूनिट नहीं आ गई आपकी? अच्छा k की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो सिर्फ सेकंड बच जाएगा। बोलो, हाँ भैया। किसी की पावर 2 पुट करके देखो, 2 पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, 2 - 1 - 1, मतलब इनवर्स कर दिया, k इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल नीचे चला जाएगा भाई, लीटर बाय मोल हो जाएगा उल्टा कर दूंगा तो, और मोल ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं भैया, ये भैया जो के का फॉर्मूला ये कभी यूज भी होता बेटा है? ये फॉर्मूला नहीं है, पहली बात तो ध्यान सुनो, ये यूनिट निकालने का तरीका है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही निकाला था जो उससे पहले आपको सिखाया मैंने, मेरे खुद याद नहीं रहता। पता क्या होती है दिक्कत, बताऊंगा दिक्कत क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या होती है एग्जाम में मेरे साथ, जो मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मेरे साथ दिक्कत क्या होती है। मैं हमेशा एग्जाम के वक्त ये जाके भूल जाता हूँ कंसंट्रेशन n - 1 थी या 1 - n था, मैं ये भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये फॉर्मूला याद ही नहीं किया, मैं हमेशा ऑन द स्पॉट निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे पहले निकलवाया, ये रीजन है भाई। फॉर्मूला यही तो है पुलकित जी, के का फॉर्मूला यही है यूनिट निकालने का। पुलकित भाई फॉर्मूला ही तो बताया ये, के निकालने का, यूनिट निकालने का फॉर्मूला है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, नोट कर लिया ये कॉपी के, कॉपी के अंदर साथ ही साथ नोट कर लेना बेटा, हाँ बहुत भैया। बहुत सारी चीजें जो मैं ना ओरली बताता हूँ या लिखवाता हूँ आपको मैं। आगे चलते हैं, तो मैंने आपसे n की वैल्यू 0 पुट करी, ऐसे सॉल्व करके बता दिया। जल्दी से देखो किसी बच्चे को इस स्लाइड में कोई दिक्कत है तो कम से कम 0, 1 और सेकंड, तीन पहली तीन की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहली तीन ही आज तक का रिकॉर्ड है, कभी थर्ड ऑर्डर का कभी आज तक जिंदगी में नहीं पूछा उसने, हमेशा 0 का, फर्स्ट का और सेकंड का पूछा, इसके अलावा कभी नहीं पूछा इसके अलावा। तो सिंपल सी बात है, 0 के लिए कोई पूछे तो मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट के लिए पूछे तो सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए पूछे तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद रह जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ भैया। ये तीन आपको के की यूनिट पता होनी चाहिए। और क्यों बता रहा हूँ बेटा, न्यूमेरिकल करते वक्त ना वो आपको स्टेटमेंट देगा बड़ी लंबी लंबी, और उसमें ना ये जीरो ऑर्डर का अलग फॉर्मूला होता है के का, जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे अभी कराऊंगा। के का जो फॉर्मूला होता है आपका हाफ, चलो तभी बताऊंगा। तो बेटा आपका क्या है, ये बहुत सारे फॉर्मूले होंगे के, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं फिर भी ध्यान दूं, जैसे के की वैल्यू आपका 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट बाय ए, इस तरीके से फॉर्मूला आएगा आपका, ठीक है ना। फिर के का एक दूसरा फॉर्मूला वो रहेगा आपका सी नोट माइनस सी टी बाई टी, इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे आपके। अब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है के लिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा? वो एक्चुअली आपको बताएगा नहीं, ऐसे नहीं बताएगा कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बता दे तो अच्छी बात है। वो आपको कई बार बताने की बजाय वो के की यूनिट लिख देगा कि गिवन के इज इक्वल टू समथिंग यूनिट सेकंड इनवर्स, बताओ फाइंड दी टाइम, बताओ इतना कितना टाइम लगेगा, इतनी से इतनी कंसंट्रेशन है, बताओ टाइम कितना लगेगा अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, तो वो वहां से आपको यूनिट से पता लगाना पड़ेगा ये किस क्वेश्चन की बात कर रही है, ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रही है।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे, नहीं तो कॉपी में नोट कर लिया तो चलता हूँ आगे। कर हाँ, लिया भैया कॉपी में अंकुर note। समझ में आ रहा है, स्कूल में तो शायद आपका हो गया था, अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो डाउट नहीं हो रही होगी कुछ इसमें। आ रहा है भैया। चलो आगे देखते हैं। अब हमसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन एनी ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का चेंज होना, कंसंट्रेशन का चेंज होना विद टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब के की इक्वल कब हो जाएगी, जब आपने क्या ले लिया है, देखो रेट किसके बराबर हो जाएगी आपकी, अगर आपने मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वैल्यू 1 ले ली है तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 रेज़ टू पावर कुछ भी हो तो के इक्वल हो जाएगा। तो आपने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये के उस तरीके से डिफाइंड है, जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जब कंसंट्रेशन क्या हो 1, जब कंसंट्रेशन 1 हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए बी, जो आपकी पावर थी वो 1 था, सॉरी वो 1 था, तो उसकी पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। इसकी पावर अगर 1000 भी रख दूं तो भी आंसर क्या आएगा 1। तो इसने बोला जो रेट है ना, वो रेट या जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 हो तो वही रेट आपका क्या कहलाता है कि। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है किसी भी इंस्टेंट पे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको कल बताया था ना कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो चाहे कम हो, ध्यान सुनो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो के की वैल्यू तो पूरी रिएक्शन के दौरान सेम रहती है, याद है ये पॉइंट, कल बताया था मैंने हाँ भाई। भैया। सिंपल सी बात है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस, अगर रिएक्टेंट की बात करूं मैं 1 अपॉन ए डी ए डी अपॉन डी टी, अगर कंसंट्रेशन ए की कम होगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, ए की वैल्यू ज्यादा है तो आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है लेकिन के डिपेंड नहीं करता, के तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो रेट की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगी, रेट की यूनिट हमेशा चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, चाहे कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, हमेशा क्या यूनिट रहेगी, मोल पर लीटर। लेकिन ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बदलता है, अगर जीरो रिएक्शन है तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, फर्स्ट ऑर्डर हो तो क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी, सेकंड ऑर्डर हो तो लीटर मोल पर सेकंड। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, चलें आगे, हाँ चले बेटा भैया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोलिकुलरिटी क्या होती है। मैंने आपको बता दिया मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा मोलिकुलरिटी क्या होती है, ध्यान सुनो, ए प्लस बी प्रोडक्ट। अच्छा मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ला क्या था इसके लिए, देखो बेटा ध्यान से सुनना। अच्छा मैंने बोला इसके रेट ला क्या लिखेंगे, ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा अगर मैं बोलता रेट ला, अगर मैं ऐसे लिख देता गलती से, ए बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, मतलब ए और बी क्या है, ये हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए और बी क्या है मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए प्लस बी क्या कहलाता मेरा, बोलो बेटा ए प्लस बी क्या कहलाता मेरा, बोलो भाई, मोलिकुलरिटी भैया। मोलिकुलरिटी, शाबाश। अब ध्यान सुनना, क्या मोलिकुलरिटी निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, नहीं भैया। देखो मेरी बात सुनो बेटा, दोनों में फर्क है, एक बार दोबारा फिर बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या होगी, जल्दी से मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होगी, 4 भैया। 4 होगी। अच्छा मान लो इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये रिएक्शन ऐसे लिखी जा सकती है, क्या ये रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी जा सकती थी, क्या कोई दिक्कत थी ऐसे लिखने में, नहीं भैया। अब मोलिकुलरिटी कितनी है, 8 भैया। 8 होगी। रीजन क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती क्योंकि वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मोलिकुलरिटी चेंज करेगी जैसे जैसे आप बैलेंस करोगे। बैलेंस इक्वेशन के लिए उसने ये थोड़ी बोला था सिंपलेस्ट बैलेंस के लिए, सिंपल बैलेंस इक्वेशन के लिए,
तो ध्यान रखना मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा अब इसको कंपेयर करके चलते हैं साथ के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है? सुनिए ना मेरे, जीरो ऑर्डर हो सकती है? हाँ भैया। ये जीरो हो सकती है। क्या फ्रैक्शनल हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हाँ फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, क्या क्या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सिंपली ऐड करने से निकाल सकते हो? नहीं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप? एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मोलिकुलरिटी स्टोइचियोमेट्रिक से ऑब्टेन की जाती? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं की जा सकती। मोलिकुलरिटी कभी 3 या 3 से ज्यादा नहीं होती। जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी ऐसा ही होती है कि मोलिकुलर, सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जनरली हम 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब जिनका आंसर हम 4 बोल रहे हैं ना, वो रेयर केसेस है। तो लिखो, अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब एक मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, बाई मोलिक्यूल मतलब दो मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 है तो 3, तो ऐसे इनके नाम रखे गए। अगर मोलिकुलरिटी 1 हो तो क्या लिखते हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, 2 हो तो बाई मोलिकुलर, 3 है तो ट्राई मोलिकुलर। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है? ये करा चुका हूँ मैं, पहले बता चुका हूँ जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन साथ ही साथ कराता हूँ। सागर क्या खा पी रहा बेटा? निश्चिता आपके पास मेरी शायद आवाज नहीं जा रही है क्योंकि आपका माइक कनेक्ट नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। चलो बोलो बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे। हाँ भैया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। कोई डाउट है तो बताओ, कि मैंने पीछे बता दिया आपको ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली पावर का सम होता है, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन मोलिकुलरिटी रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी करेक्ट कर रही है उसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है लेकिन मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इस बात को ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन कैसी है। मैंने सपोज कोई भी रिएक्शन ली थी, मैंने बोला H2O H2 प्लस O2 में टूट रहा है, बताओ इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? आप नहीं बता सकते सिंपली देख के ये रिएक्शन क्या है, ये जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, नहीं। किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि आप ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। बोलो बेटा, कोई डाउट है इस टॉपिक में? बोलो बेटा जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से इस टॉपिक में। नहीं भैया। चलो आगे चलते हैं, हाफ लाइफ को थोड़ी देर बात करते हैं। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनना, किसका डेरिवेशन कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, डेरिवेशन की नीड नहीं है। आपके सिलेबस में डेरिवेशन है, लेकिन मैंने ये शायद एक या बार देखा हो, बाकी इसके अलावा मैंने कभी प्रीवियस ईयर में कभी डेरिवेशन आते हुए नहीं देखा। हमें इसके बेस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हुआ, ठीक है ना, पता होना चाहिए। लेकिन आपके डायरेक्ट जितने भी न्यूमेरिकल तो फॉर्मूले से हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला आइडिया। लेकिन हाँ, डेरिवेशन की नीड क्यों है पता है? इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ग्राफ हैं, और ग्राफ को पता लगाने के लिए हमें पता है अलग अलग स्टेप की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है उन ग्राफ के लिए। कभी किसी वर्सेस किसी के वर्सेस दे देंगे, कभी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे देंगे, कभी रिएक्टेंट के, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाने दे सकते हैं। तो आपको डेरिवेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। चले तो इसको नोट करना, साथ के साथ सीखेंगे कैसे। अगर आपने एक डिराइव करना सीख लेना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपको दोनों डिराइव अपने आप कर लोगे, बाकी आप अपने आप डिराइव कर लोगे, आप मेरे से पूछोगे भी नहीं, मेरे से पहले डिराइव आप खुद ही कर लोगे। तो ध्यान से सुनेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन सिंपली कह सकते हो इंटीग्रेटेड। अच्छा मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसके डेरिवेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको ना कम से कम इसी को ना 4 तरीके से करा सकता हूँ डिराइव, लेकिन आपको कोई भी मैं कह रहा, आपको जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। तो अगर किसी बुक में या किसी स्कूल में किसी दूसरे तरीके से करोगे तो आप उस टीचर को समझा दो, या तो समझाना मतलब बता दो कि देखो ये भी ठीक है, ऐसा टीचर को पता होगा, इस लेवल पे टीचर को सबको पता था, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होने की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि एक चीज देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, सिंपल सी बात है,
साइंस के स्टूडेंट में जो रिजल्ट आता है वो सेम आएगा। एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपल सी बात, आपको बस स्टैंड में जाना, आप अपने घर से भी जा सकते हो, मेरे घर पे आने के बाद बस स्टैंड में जा सकते हो। मतलब एक मेथड को निकालने के, सॉरी, एक किसी रिलेशन को निकालने के इससे ज्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में आने वाला एक ही है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जीरो, अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे इसको। इंटीग्रेटेड रेट लिस्ट होता है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल देखो, मैंने बोला ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, समझाओ। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसेंट्रेशन मैंने क्या ले ली, सी नोट ले ली। टाइम t इज इक्वल टू टी पे इसकी कंसेंट्रेशन सी टी है। कोई डाउट यहाँ पर? प्रोडक्ट इस टाइम बना नहीं होगा, यहाँ पर टाइम टी जीरो पे तो बना ही नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी बनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, तो हम लिखने की रिक्वायरमेंट मानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके लिए डिफरेंशियल रेट लाल बताऊं क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं बताओ इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, याद है? फर्स्ट पहली बार जो बताया था कैसे लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल करके भैया। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, इंटीग्रेट। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते थे? इंस्टेंटेनियस ही बताओ, क्या ऐसे लिखा जा सकता था इसे? माइनस डी ए रेज टू दी पावर, सॉरी डी ए, क्या ऐसे लिखते थे इंस्टेंटेनियस के रिस्पेक्ट में? क्योंकि टाइम इंटरवल हम यहाँ पर बहुत कम ले रहे हैं। इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कोई डाउट है यहाँ तक? भाई रिएक्टेंट इसलिए माइनस नहीं लगाया है। भैया। अरे इसी को तो ऐसे लिखते थे, माइनस डी ए, ऐसे ऐसे तो लिखते थे। यहाँ पर इंटरवल काफी लंबा, तो हम यहाँ पर इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। हाँ भैया। लिख सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक? बोलो कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। नहीं भैया। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, माइनस डी सी बाई डी टी लिखता हूँ। अगर मैं कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो सी लिख देता हूँ कि ए की जो कंसेंट्रेशन है वो सी का चेंज आया। जैसे वहां पर एक्स बाई टी का चेंज आया था, यहाँ पर सी लिख दिया मैंने, सी बाई टी। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, अच्छा रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या रेट आता है, आर की वैल्यू क्या आती है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ? रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखता मैं, के ए रेज टू द पावर जीरो, क्या ये लिखता? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो पुट कर दी यहाँ पर। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? तो रेट यहाँ पर किसकी इक्वल आ गया, के की इक्वल आ गया। बोलो बेटा, किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो जल्दी से यहाँ तक। तो अगर 1 और 2 फ्रॉम 1 नहीं एंड 2 भैया, में, डीसी बाई डीटी क्यों था? ये लो हटा दिया, खुश अब। वैसे अब क्या कुछ था भैया ये कुछ डीसी? नहीं, कंसंट्रेशन ले रहा था, सिंपल सी लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ ये ऐसे दिक्कत है कोई? अब ठीक है। नहीं भैया। हाँ। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, क्या ये कंपेयर, अच्छा मुझे बताओ, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, तो क्या इन दोनों को मैं एक जैसा लिख सकता हूँ? तो रेट को मैं क्या ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के, क्या ये लिखा जा सकता है? जिस स्टेप में दिक्कत है ना, मुझे हाँ आगे मत भैया। चलने दो, मुझे सिर्फ पकड़ के बैठ जाओ कि भैया नहीं समझ में आया, बताओ। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, यहाँ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी, चलूं आगे। अगर अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल सिंपल पूछूं, बताओ डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, मैथ्स क्या होगा? एक्स होगा, या नहीं पता इसके बारे में? अगर मैं हाँ इसकी एक्स लिमिट होगा। लगा दूं, सी नोट से सी टी लगा दूं, तो क्या हो, क्या ये लिख सकता हूं मैं इसकी इंटीग्रेशन सी नोट बाय सी टी? ये तो मैथ है, क्या लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता। हाँ भैया। कोई डाउट है? नहीं भैया। चलो आगे देखो, अब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, dt को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो क्या ये बन जाएगा, के dt बन जाएगा। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इस इक्वेशन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
अच्छा, आप माइनस को दूसरी तरफ ले जाना तो माइनस को ले जाओ इस तरफ, बाद में परेशान हो जाओगे नहीं तो। ये लो। क्या ये लिखा जा सकता है? बोलो, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट हाँ करूंगा भैया। तो के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए होगा। बोलो भाई जल्दी से, इसका हाँ इंटीग्रेशन क्या भैया। होगा? के टी, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई होगा कि नहीं होगा? एक आई लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे नहीं पता भाई आई लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। कुछ बुक्स में हो सकता है इसे सी लिखा हो, मैं सी इसलिए लिखा क्योंकि सी हमारा कंसंट्रेशन होता है, इसलिए हम सी डिनोट नहीं कर रहा मैं। कुछ बुक्स में से सी लिखा मिलेगा आपको शायद। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। नहीं भैया। अच्छा मुझे बताओ, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक काम करूं, मैं यहाँ पर सी नोट की बजाय फिर मैं यहाँ पर ना इसे ए नोट लिख देता हूँ। अगर किसी ने वो लिख रखा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो ए की कंसेंट्रेशन थी वो ए नोट थी, जीरो लगा दिया, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। कुछ बुक्स में शायद ए टी लिख रखा, कोई सेम चीज है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? मुझे एक बात बताओ, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ए की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? ए नोट, ए नोट होगी। बोलो भाई जल्दी से। और के इंटू जीरो करूँ, हाँ टाइम की भैया। वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? जल्दी से बताओ मुझे। आई की वैल्यू आई ए इज नोट आ इक्वल जाएगी, टू ए नॉट। की वैल्यू ए नोट आ जाएगी। अगर अभी इस इक्वेशन को मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन थर्ड, क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन? ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। क्या ये इक्वेशन ये बनेगी? सोचो, सोचो भाई जल्दी से। तो यहां से क्या इक्वेशन ये बन जाएगी? के टी इज इक्वल टू ए नोट हाँ माइनस ए, भैया। ये बन जाएगी। जल्दी से बताओ मुझे। तो अब मुझे बताओ यहाँ से के की वैल्यू क्या आई मेरी? यहाँ से ए नोट माइनस ए बाय टी, क्या ये इक्वेशन बनेगी? यही आपकी इक्वेशन क्या कहलाती है? यही इक्वेशन क्या कहलाती है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट, दोनों को यहां पर मैं आज खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लेना, बाकी कल हाफ लाइफ वगैरह कल करेंगे। बताओ मुझे यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। मैं दोबारा करा देता हूँ, मैं भैया को बोल देता हूँ, आशीष भैया को 2 मिनट लेट, लेकिन बताओ कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो। अभी बताओ भाई। भैया ये फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में क्यों? फोर्थ, क्योंकि मुझे आई की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से बेटा। आई की वैल्यू निकालनी थी, तो आई की वैल्यू पुट करनी थी मेरे को, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी है, वैसे मैं उसे अभी लेना नहीं चाह रहा था, कहोगे तो 2 मिनट लगेंगे, उसे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो।